समझौता रोक दिया गया है। तो ये दो बड़े जो डिसीजन अभी तक सीसीएस में हुए हैं, कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी ऑन सिक्योरिटी, जिसमें ये बड़े फैसले हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने आकर ये जानकारी दी है। भारत में पाकिस्तानी दूतावास बंद कर दिया गया, पाकिस्तानियों का वीजा रद्द किया गया है। तो कुल मिलाकर जो सीसीएस की बैठक हुई है, उस बैठक के बाद जो एक समराइज तौर पर अगर कहीं जानकारी निकलकर सामने आ रही है, तो उसमें पाकिस्तानियों का वीजा रद्द कर दिया गया है, अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया गया है, सिंधु जल समझौते को रोक दिया गया है, और ये जो आधिकारिक आंकड़ों की पुष्टि हुई है, ये 26 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है कि 26 लोगों की जान इस टेरर अटैक में गई है। और इस दौरान जो डिसीजंस, बड़े डिसीजंस जिन्हें कहें, जिसका इंतजार आज देश का हर नागरिक कर रहा है कि आखिर इस हमले का बदलाव किस तौर पर लेते हैं, क्या क्या कार्रवाई, जो कि सरकार से बहुत उम्मीदें लगाकर लोग बैठे हुए हैं, वो क्या जानकारी आती है सरकार की तरफ से, इसका इंतजार लंबे समय से कर रहे थे। शंकर आनंद मेरे साथ इस वक्त कनेक्ट हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शंकर, सीसीएस की बैठक खत्म और ये जो डिसीजंस लिए गए, इनको विस्तार से आप एक बार दर्शकों को बताएं। देखिए, जिस तरह से विदेश सचिव की जो ब्रीफिंग है वो अभी थोड़ी देर पहले हुई है, और विदेश सचिव ने इस जिस तरह से आज कई महत्वपूर्ण जो एक स्टेटमेंट दिए हैं, उसमें कि सबसे महत्वपूर्ण जो मसला है कि सुरक्षा मामलों की जो कैबिनेट समिति है वो आज मिली है, और कैबिनेट को आतंकी मामलों के बारे में बताया गया। जिस तरह से कल पहलगाम में जिस तरह से आतंकी वारदात हुई, उसके बारे में बताया गया, और 25 भारतीयों और एक नेपाल के नागरिक की जिस तरह से उस हमले में मौत हुई है, तो इस मामले के बारे में विस्तार से बताया गया। और सीसीएस की मीटिंग में तो सीसीएस ने आतंकी हमले की जो कड़ी निंदा करते हुए इस मामले पर शोक भी जताया है, और इसके साथ साथ सीसीएस में सीमा पार से आतंकवाद के जुड़े लिंकेज जो है वो सामने आए हैं, और इस मामले में इंडस वाटर ट्रीटी विल के बारे में भी बताया गया है। उसके बारे में जो बताया गया है कि इंडस वाटर ट्रीटी विल बी हेल्ड। तो इसके साथ साथ जो और भी दूसरी जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, अटारी चेक पोस्ट को क्लोज करने का फैसला लिया गया। देखिए, अटारी चेक पोस्ट की अगर बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच में एक ये बहुत बड़ा रूट है। जब अटारी बॉर्डर होते हुए बाघा बॉर्डर में के माध्यम से लोग आना जाना करते हैं, तो उसको बंद करने का फैसला लिया गया है। अगर ये रास्ता बंद होता है तो निश्चित तौर पे भारत और पाकिस्तान के बीच में जो एक कहा जा सकता है आना जाना और जो तमाम जो गतिविधियां होती थी, उस पर उसका एक अच्छा खासा एक असर पड़ेगा, और पाकिस्तान नागरिकों को सार्क के तहत वीजा नहीं दिया जाएगा, ये भी इस मामले में ऐलान किया गया है। और भारत अपने राजनयिकों को, जो भी वहां पे राजनयिक हैं, वो बाकायदा उनको वापस बुला लेगा। तो इस तरह का जो ऐलान जो है वो किया गया है। तो कहीं न कहीं एक तरह से कहा जा सकता है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत ने एक बड़ा फैसला लिया है, और इसी मामले के तहत आज इस मामले में एक बड़ा ऐलान किया है। विदेश सचिव जो है विक्रम मिश्री, उन्होंने इस मामले पर तमाम पॉइंटर्स जो हैं, तमाम मसलों को विस्तार से बताया है। तो और जिस तरह से इस आतंकी गतिविधियों में जिस तरह से पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो आतंकी संगठन है उनकी भूमिका, शंकर ये बहुत बड़े फैसले हैं। अगर एक नजरिए से देखा जाए कि आपने भारत में पाकिस्तान का दूतावास बंद कर दिया, 48 घंटे के अंदर पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का आदेश दे दिया, और जो बड़े फैसले हैं, अटारी बॉर्डर का भी जिक्र अगर करें, बंद कर दिया गया, ये किस ओर इशारा कर रहे हैं? ये क्या शुरुआत है कुछ बड़ा करने के? देखिए, इसका मतलब सीधा है। जिस तरह से इस मामले को लेकर साफ तौर पे बताया गया है कि एक तरफ आप दोस्ती की बात करेंगे, एक अच्छे पड़ोसी का फर्ज निभाने की बात करेंगे, दूसरी तरफ अगर आप आतंकवाद को आगे बढ़ाने का प्रयास करोगे और अगर भारत में इस तरह की आतंकी वारदात को अंजाम देंगे, तो निश्चित तौर पे किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में उस दोस्ती को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। भारत हमेशा अपने पड़ोसी मुल्क के साथ में, अपने पड़ोसी देशों के साथ में एक अच्छा व्यवहार करने की कोशिश किया, लेकिन जिस तरह से ये हालात हैं, वो हालात अभी पाकिस्तान की खुद की ये देन है। और शंकर, पाकिस्तान कितना भी कह ले, किसी भी पोस्ट के जरिए पाकिस्तान के कोई भी बड़े नेता ये कह ले कि इस आतंकी हमले में हमारा हाथ नहीं है, तो पाकिस्तान पर यकीन तो हिंदुस्तान करेगा नहीं। और जिस तरीके से पिछले समय में हमने जो आतंकी हमले देखे हैं, हर बार कनेक्शन सामने आता है, तो इस बार जो देश के लोगों का गुस्सा है, सरकार की तरफ निगाहें लगाकर वो देख रहे हैं कि सरकार कौन से बड़े डिसीजन से लेगी। अब इस कड़ी में क्या सरकार की तरफ से कोई बहुत बड़ा यहां पर निर्णायक फैसला लिए जाने की संभावना नजर आती है? शंकर, आवाज मिल रही है आपको?
शायद शंकर तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन वाकई पूजा, ये बहुत बड़ा डिसीजन है और ये बताता है कि आप एक देश से पूरी तरह से संबंध खत्म कर रहे हैं, चूंकि पाकिस्तान का एंगल फिर से जुड़ा है। 48 घंटे में पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ना है, पाकिस्तान का दूतावास आपने भारत में बंद कर दिया, यानी कि लगभग संबंध, राजनयिक संबंध पूरी तरह से खत्म। बिल्कुल। और प्रशांत, हम वैसे भी देखते हैं कि पूरी दुनिया में अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो पहले ही अलग थलग पाकिस्तान नजर आता है। Recognizing the seriousness of this terrorist attack, the CCS decided upon the following measures. 1. The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. 2. The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. 3. Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SAARC visa exemption scheme visas. Any SVAS visas issued in the past to Pakistani nationals